आज हम वर्गीकी में पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहते हैं, चाइना रोज को हिबिस्कस, सनफ्लावर को हेलियंथस, सनफ्लावर जैसे कि सूरजमुखी होता है उसको हेलियंथस कहते हैं। और यहाँ पर अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने वर्गीकरण दो प्रकार से किया, एक तो एनीमिया और एक है एनीमा। एनीमा में आरबीसी उपस्थित हैं, जबकि एनीएमा में आरबीसी अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार अरस्तु के जैसे ही एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस में भी ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक कहा जाते हैं। इन्होंने वर्गीकरण 3 प्रकार से किया। इन्होंने पादपों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, जैसे कि शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में। 2 किंगडम 2 जगत प्रणाली लिलियस ने दी थी, जो कि 2, एक है प्लांटी, दूसरा है एनिमेलिया। 3 जगत प्रणाली अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, जिसने प्लांटी एनिमेलिया के साथ साथ में प्रोटिस्टा को भी साथ में जोड़ा। 4 जगत प्रणाली कोपलैंड ने दी थी। इन्होंने प्लांटी एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और चौथा है मोनेरा। इन्होंने मोनेरा को भी साथ में जोड़ा। और 5 जगत प्रणाली जिन्होंने R.H. पेटकर ने दी थी 5 जगत प्रणाली के नाम से, 5 जगत प्रणाली के नाम से व्यवस्थित किया। R.H. पेटकर ने फंजाई कवक को भी साथ में जोड़ा। और 6 जगत प्रणाली कोलविज ने दी थी। यह 3 डोमेन और 6 जगत के बारे में बताता है। यहाँ पर 3 डोमेन जो कि जगत से ऊपर था, जैसे कि तीन डोमेन। पहला है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है यूकेरिया। आर्किया में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को जोड़ा, बैक्टीरिया में इन्होंने बैक्टीरिया को, और जबकि यूकेरिया के 4 पार्ट किए इन्होंने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, जैसे कि 6 किंगडम या 3 डोमेन वर्गीकरण किस आधार पर दिया गया था। यह 16S RRNA अनुक्रम के आधार पर दिया गया था। विटेकर क्लासिफिकेशन 5 जगत प्रणाली के आधार पर कोशिका प्रकार यानी कि सेल टाइप होते थे, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के आधार पर थे। जो विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और उसी के आधार पर हमारी जो जंतु विज्ञान ने वह पूरी की पूरी यानी कि टैक्सोनॉमी व्यवस्थित की गई। पहला कोशिकीय संगठन के आधार पर होने के बाद में, जैसे कि दूसरा है थैलस संरचना, काय संरचना। और थैलस संरचना जैसे कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं, उसी प्रकार से वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं। इसी प्रकार से यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। पोषण की विधि स्वपोषी भी हो सकती है, विषम पोषी भी हो सकती है, ऑटोट्रोफ भी हो सकती है, हेटेरोट्रोफ भी हो सकती है। विषम पोषी में परजीवी, मर्तोपजीवी, सहजीवी आते हैं। जनन की विधि भी है, जातीय वर्तीयता भी है, जिसे एवोल्यूशन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक सारणी के रूप में, जो आपको समझाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि मोनेरा में कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा में फंजाई में यूकैरियोट, प्लांटी में यूकैरियोट, एनिमेलिया में यूकैरियोट। कोशिका भित्ति मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में उपस्थित होती है और कुछ जीवों में अनुपस्थित होती है। फंजाई कवक में काइटिन की बनी होती है, आप सभी को पता है। और प्लांटी में सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जो पादपों में सेल्यूलोज होता है उनकी बनी होती हैं। एनिमेलिया में यानी कि जंतु जगत में यह अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होती है,
जबकि प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया में उपस्थित होती है। तेलस काई संरचना मोनेरा की एक कोशिकी होती है, जबकि प्रोटिस्टा की बहुकोशिकी होती है। फंजाई की बहुकोशिकी होती है लेकिन ढीले ऊतकों से बनी होती है। यहाँ पर उत्तक का निर्माण शुरू हुआ था फंजाई में जाते जाते, जबकि प्लांटिम में जाते जाते उत्तक निर्माण हो गया था। जबकि एनिमेलिया यानी जंतु जगत में उत्तक या उत्तक अंग उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण शुरू हो गया था। पोषण की विधि मोनेरा में स्वपोषी और रसायन विषमपोषी हो सकती है। जैसे कि विषमपोषी के रूप में परजीवी, मर्तोपजीवी, सहजीवी पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। और जैसे कि प्रोटिस्टा में स्वपोषी भी हो सकती है, विषमपोषी भी हो सकती है। कवक में विषमपोषी होती है जो अवशोषणी पोषण पाचन अंतःग्रहण के द्वारा होता है, जो स्टेप बाय स्टेप होता है। और प्लांटिम में स्वपोषी होता है अपवाद के रूप में कस्कुटा अमरबेल, जो कि पेड़ पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। एनिमेलिया में विषमपोषी होता है जंतु समूह होता है जिनको पोलोजोई कहते हैं। ये अंतःग्रहण होता है पहले, फिर पाचन होता है। जनन मोनेरा में सही युग्मन होता है, प्रोटिस्टा में सही युग्मन होता है, कवक में निषेचन होता है, प्लांटी में निषेचन होता है और जंतु जगत में भी निषेचन होता है। विटेकर की वर्गीकरण की कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, जो कि क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या कमियां हैं। विटेकर ने सबसे पहले ये बताया कि यानी कि एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को पृथक किया उसने। एक कोशिकीय को अलग और बहुकोशिकीय को अलग। जैसे कि मोनेरा को उसने एक कोशिकीय के अंतर्गत रखा और बाकी के चारों जैसे कि प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया को बहुकोशिकीय रूप, प्रोकैरियोट यूकैरियोट जीवों को पृथक किया। जैसे कि मोनेरा को प्रोकैरियोट में और बाकी चारों को यूकैरियोट में पृथक किया। कवक विषमपोषी को पादप से पृथक किया। जैसे कि कवक एक प्रकार से खुद एक स्वयं जगत है। क्लेमाइडोमोनास व क्लोरेला पहले प्लांटी में थे, बाद में इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम पहले एनिमेलिया में थे, इनको प्रोटिस्टा में रखा। विटेकर ने जाति वर्तीयता का ध्यान रखा है, इन्हें जाति वर्तीयता का ध्यान रखा। विटेकर की सबसे बड़ी कमी ये थी क्लोरेला और स्पायरोगायरा को साथ साथ रखना, क्योंकि ये क्लोरेला तो एक कोशिकीय था जबकि स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय था। इसमें क्लोरेला जैसे कि मोनेरा जगत में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोनेरा जगत में न रख के प्रोटिस्टा में, और स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय था, उनको एक साथ रखा। विषाणु, जीवाणु, भोजी, प्रियोन, वायरोड्स का कोई स्थान नहीं दिया उसमें। यहाँ पर अब जगत शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारा किंगडम है मोनेरा। मोनेरा शब्द किसने दिया था? डोगर्टी और एलन ने दिया था। मोनेरा शब्द किसने दिया था? डोगर्टी और एलन ने दिया था। मोनेरा के सदस्य हैं, कुछ सदस्य हैं जैसे कि जीवाणु हैं, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसीटीज है, रिकेट्सिया है। अब जैसे कि एक एक सदस्य हैं, इनका हम पूरा का पूरा एक व्यवस्थित ढंग से इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था। जीवाणु को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को एनिमलकुलिस नाम दिया था। जीवाणु बैक्टीरिया नाम एरेनबर्ग ने दिया था। जीवाणु की संरचना सरल परंतु व्यवहार जटिल होता है। जीवाणु की संरचना सरल एवं परंतु व्यवहार जटिल होता है। मोनेरा उपापचय विविधता के आधार पर मोनेरा सबसे बड़ा जगत है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के आधार पर मोनेरा सबसे बड़ा जगत है। जब जीवाणु ग्लाइकोकेलिक्स होता है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, कोशिकी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, और जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट।
जीवाणु के कोशिका द्रव्य में 70 राइबोसोम पॉलीसोम होता है जो mRNA और राइबोसोम मिलकर बनाते हैं। न्यूक्लियोइडल जिनोफोर आदि केंद्रक उपस्थित होता है जो डीएस डीएनए वर्ताकार स्टोन रहित होता है। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ डीएस वर्ताकार रिफ्लेक्शन की क्षमता होती है। मिजोसोम जो कि शोषण अंग के रूप में पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी अंतर्विष्ट पिंड संग्राहक पदार्थ होते हैं जो कि ग्लाइकोजन। साइनोफाइसियन जो प्रोटीन होता है। वोलेटिन फॉस्फेट कण होता है। गैस वैक्यूल होती है। गैस रिक्तिका होती है जो कि उत्प्लावकता प्रदान करती है। बाह्य सतह की संरचना जो कि 3 भागों में होती है। फ्लैजिला पिलाई और फिम्बरी के रूप में होती है। फ्लैजिला कशाभिका जो गमन में सहायक होती है। पिलाई जनन में सहायक होती है जबकि फिम्बरी चिपकाने में सहायक होती है।